ईला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 23 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सरकार की मीटिंग हुई। इस कैबिनेट में क्या क्या निर्णय हुए, तो आइए सीधे चलते हैं। इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई है उसमें कहा गया है द स्टेट गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया गया है कि जो कर्फ्यू का समय है उसे रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रखने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे और कही गई है, बिसाइड्स अलाउइंग द मार्केट्स टू ओपन इन द स्टेट एज पर द अर्लियर प्रैक्टिस इवन ऑन Sunday while giving due consideration to the demand of the general public as well as various trader association। यदि जहां पे आवश्यकता होगी कि शॉप्स ओपन की जा सकती है, संडे को भी की जा सकती है एज पर द डिमांड ऑफ द जनरल पब्लिक, ये इसमें कहा गया है। हम बात करते हैं इस कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से नए प्रश्न हमारे लिए यहाँ से बनते हैं और सरकार किन सेक्टरों में कौन कौन सी वैकेंसी भरती है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें आज देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है इस कैबिनेट मीटिंग में ही 104 मेगावाट का टांडी जो प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके लिए सरकार ने अप्रूवल दी गई है। उसके साथ में आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा 130 मेगावाट का रासिल प्रोजेक्ट है, 237 मेगावाट का साचकास हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स है। ठीक है जी, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है इनके कितने मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। ठीक है जी, आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है कि कौन सी नदी पर ये बनाई जाएगी। तीनों जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं चिनाब नदी के बेसिन पर ही ये बनाई जाएगी। इन फेवर ऑफ SJVNL, देखिए एक शब्द यहाँ पे आपने और याद रखना है, SJVNL के द्वारा ही इनका निर्माण किया जाएगा। एंड कंडीशंस एज ऑलरेडी अलॉटेड द फॉर 3 प्रोजेक्ट्स टू SJVNL इन चिनाब बेसिन। तो ये प्रश्न शायद आपने अच्छे से याद कर लिया है और यहाँ से आपको जरूर कोई ना कोई प्रश्न HS लाइट सर्विसेज या नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलेगा। पीछे इतिहास में भी इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। और कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है 2 वैकेंसी सरकार भरने जा रही है असिस्टेंट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये प्रोसेस की जाएगी। इट आल्सो डिसाइडेड दैट ऑल द समर क्लोजिंग स्कूल्स इन द स्टेट वुड रिमेन क्लोज टिल 12 फरवरी। 12 फरवरी तक जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल है उनकी इसके जो समर वाले स्कूल है, ठीक है जी, यहाँ पे कहा गया है समर क्लोजिंग स्कूल्स, ठीक है, जो समर में क्लोज हो जाते हैं उन स्कूल्स के लिए डायरेक्शन जारी की गई है कि 12 फरवरी 2020 तक उन्हें क्लोज रखा जाएगा और जो स्टडी होगी वो ऑनलाइन ही की जाएगी। इट आल्सो कंसिडर्ड द इशू ऑफ exuberant charges being levied by the private schools and constituted in committee under the chairmanship of concerned deputy commissioner with deputy directors higher education and elementary education of concerned district as its member to see the fees and charges by the private educational institutions are not exploiting in nature and they are consortium to the salary of the staff and infrastructure facilities in the school। काफी दिनों से इंतजार था कि आखिरकार सरकार कब कोई निर्णय लेगी कि ये जो प्राइवेट स्कूलों की निजी स्कूलों की आप विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख रहे थे कि सरकार जो निजी स्कूल है उनमें किस तरह से जो फीस तंत्र चलता है उसके ऊपर पेरेंट्स आवाज़ उठा रहे थे क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में स्कूल खुले नहीं है। और देखिए दूसरी तरफ इसका नकारात्मक पहलू भी है, जो इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनमें देखिए स्टाफ भी होगा एटसेट्रा में सैलरी उसका खर्चा एक्सपेंडिचर भी निकालना काफ़ी टफ काम हो चुका है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी और यहाँ से अभी आपको देखिए कोई भी प्रश्न मुझे बनता नहीं दिख रहा है, सिर्फ इतना प्रश्न यहाँ से कमेटी को कंस्टिट्यूट करने का निर्णय लिया गया है। जिस दिन एक कमेटी कंस्टिट्यूट हो जाएगी उस दिन जो इसके प्रमुख बनेंगे, मुखिया बनेंगे, वो उनके नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। कब एक कमेटी बनेगी वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि 23 दिसंबर 2020 को कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया था और जनहित का एक काफ़ी बड़ा मुद्दा भी रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी सरकार ने कहा था कि जो 1997 में जो एक एक्ट बना था उसके ऊपर भी सरकार चेंज करना चाह रही थी ताकि किसी ना किसी तरह से जो निजी स्कूल है उनके ऊपर भी सरकार लगा सके। स्टूडेंट जी, संक्षिप्त कैबिनेट ही से कहेंगे क्योंकि आपको पता ही है पंचायती चुनाव चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा तो इसमें कुछ होने वाला ही नहीं था क्योंकि हमें भी अनुमान था और आपको भी अनुमान था और उसी के अनुरूप कैबिनेट का भी रिजल्ट हमारे सामने वैसा ही आया है। लेकिन देखिए यहाँ से आपको ये 2-3 प्रश्न निकल के आए हैं और एक थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि 2 वैकेंसी सरकार असिस्टेंट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी की भरने जा रही है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कुछ किताबें जिसमें हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जो
हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए यदि वह किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो इस एक किताब के साथ में आप क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश की पहली किताब है जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जो भी परीक्षाएं होती है इस किताब में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले समय में सुधारात्मक कदम किस तरह से उठाए जा सकते हैं उसके ऊपर हमारी टीम काम करती है। तो इस किताब का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। अभी तक के मूल्यांकन के सारांश की हम बात करें तो ये किताब सही खरी उतरती है। इसके अलावा क्लर्क के अभ्यर्थियों के लिए हम बता दें कि ऐसी किताब हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है जो कि इससे पहले अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं थी। इस किताब में आपको उपलब्ध करवाया गया 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज दिया जा रहा है। आप अपनी इसकी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हो। एक कंप्लीट सिलेबस है इस किताब में और साथ में पिछले 11 वर्षों के प्रश्न पत्र हल सहित सॉल्व किए गए हैं। और एक ऐसी किताब है जिसमें से आप देखेंगे इसमें जो ये क्वेश्चन बैंक है यहीं से विभिन्न तरह की जो बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती है इस किताब से वो प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये किताब क्लर्क के लिए रिकमेंड की गई है, लेकिन इस किताब को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो विभिन्न तरह की हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताब आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए हमारी टीम ने एक और अद्भुत किताब तैयार की गई है। इस किताब को नवीनतम सिलेबस प्रणाली जिसमें कंप्यूटर के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आधारित यह किताब है। एक ही किताब आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इस किताब में आपको उपलब्ध करवाया गया 60 चैप्टर्स, 649 पेजेस की काफी बड़ी किताब है। और इस किताब में 10 सालों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए गए हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश में किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी यदि आप जीआईटी की परीक्षा के लिए आपने अप्लाई किया है या करने वाले हैं तो इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये किताब आपको एक विजन दिखाती है थ्योरी के साथ, उसके बाद एब्रिविएशन के साथ, सिंगल लाइनर, एमसीक्यू और लास्ट में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर और एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज इस किताब में आपको मिलता है। इसके अलावा और भी आप इलास्टडी प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स तथा अन्य किताबों के लिए वेबसाइट है ilastudy.co.in, उसे विजिट कीजिएगा क्योंकि ये किताबें आपको वहीं से मिलेगी। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंचाई जाती है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।